गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज मैं आपको इस वीडियो में परीक्षा में उपसर्ग पर पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित उदाहरण आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं। तो सर्वप्रथम देखो, पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग व मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो इसमें जैसे 3 शब्द दिए हैं मैंने, अपमान, दुर्गम, संवेदना। तो आपने सर्वप्रथम क्या करना है, हेडिंग ऊपर उपसर्ग अलग करना है, उपसर्ग और मूल शब्द लिख के। तो उपसर्ग अपमान में उपसर्ग हो गया अप, ठीक है, और मूल शब्द हो गया मान। उसी प्रकार दुर्गम में दुर उपसर्ग हो गया, मूल शब्द हो गया गम। तीसरा है संवेदना, तो मूल उपसर्ग हो गया हमारा सम और मूल शब्द हो गया हमारा वेदना। अब इसी प्रकार अन्य शब्द आते हैं कि अनु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो अनु उपसर्ग लगाकर हम शब्द बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अनुभव, अनुचर, ठीक है, बोर्ड में पूछे जाते हैं ऐसे। फिर है निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। अलग करने के लिए भी आते हैं बच्चे, जैसे ऐन वक्त, अनजान, तत्काल, वाइस चांसलर। इस तरह से आपके पास प्रश्न होगा, उसमें से आपने केवल उपसर्ग अलग करना है। यहाँ पे मूल शब्द नहीं दिया है, केवल उपसर्ग अलग करना है। जैसे ऐन वक्त में क्या हो जाएगा, ऐन। अनजान में क्या हो जाएगा, अन। तत्काल में क्या हो जाएगा, तत्। वाइस चांसलर में क्या हो जाएगा, वाइस। तो इसी प्रकार बच्चे आपने क्या करना है, उपसर्ग छांटने हैं। इसी तरह से अब कभी कभी बच्चे बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें उपसर्ग नहीं दिखाई देते, जिनमें उपसर्ग होते ही नहीं है। अगर मैं बोलूं सुरेश, तो इस शब्द में उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये नाम अपने आप में ही सार्थक है। और उपसर्ग क्या होते हैं, मूल शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं। कभी कभी बच्चे, अगर मैंने लिख दिया सुयोग्य, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे सु है और मैम ने बोला है कि यहाँ पे उपसर्ग है, सु उपसर्ग और योग्य शब्द। परंतु सुयोग्य, योग्य शब्द का अर्थ है, उसके आगे सु उपसर्ग लगाने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। पर सुरेश अपने आप में ही सार्थक शब्द है। अब देखिए बेटे, हमारा जो उपसर्ग, कभी कभी बहुत से उपसर्ग, जैसे प्रतिभागी, हम प्रतिभागी, तो भागी शब्द में क्या है, प्रति उपसर्ग लगा के क्या बन गया यहाँ पे, प्रतिभागी, ठीक है। और जैसे यहाँ पे प्रति अपने आप दिखाई पड़ रहा है, तो ये है हमारी उपसर्ग विधि। कहीं कहीं हमें ऐसे भी शब्द दिखाई देते हैं जिसमें साफ उपसर्ग आरंभ में नहीं दिखाई पड़ता, जैसे अत्यंत। तो इसका हम कैसे ढूंढेंगे, अति जमा अंत, ठीक है। अत्यंत का अति जमा अंत, इसको उपसर्ग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको संधि विधि कहते हैं, ठीक है बेटे। कि कभी कभी ये उपसर्ग संधि विधि से भी बनाए जाते हैं, जैसे अत्याचार, ठीक है। इसी तरह अत्यंत, अत्याचार, ये जो है, ये जो उपसर्ग होते हैं ये संधि विधि से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बच्चे। वैसे 9th 10th में इतने टफ नहीं आते, छोटे छोटे आते हैं, पर बच्चे सोचते हैं कि अब हम अत्यंत जैसे आ गया तो बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा। तो संधि विधि, जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं, अति जमा अंत, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संधि विधि से हमारा उपसर्ग बन जाएगा।
तो बहुत ध्यान से बेटे आपने उदाहरण इस तरह से लिखने हैं। और बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें होता ही नहीं है उपसर्ग, परंतु बच्चे उसमें से भी उपसर्ग ढूंढते रहते हैं। तो आप ध्यान रखें कि उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्दों के आरंभ में लगते हैं। शब्द भी क्या होते हैं, वो सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द नहीं होते। अगर व्यवस्था शब्द है और उसमें हम अ उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था। तो ये विलोम शब्द बन जाता है। सत्य में अगर हम आ लगा दें, असत्य, ठीक है। मान में अगर हम अप लगा दें तो अपमान। तो विलोम शब्द के द्वारा, पर्यायवाची शब्दों के द्वारा भी हम क्या करते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, छांटते हैं। हर जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ होता है, और मूल शब्द उपसर्ग में होना अनिवार्य है, तभी शब्द क्या होगा कभी, और उसका अर्थ भी होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, ठीक है। मान जैसे इज्जत, और अप लग गया तो क्या हो गया, अपमान, इंसल्ट, बेइज्जती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटे कि कैसे हमें शब्दों को छांटना है। थैंक यू बच्चे।